दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केंद्र के कामों का क्रेडिट लेने का आरोप केजरीवाल सरकार पर लगाया। गुप्ता के मुताबिक केंद्र के दखल के बाद प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लगी है और आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। आदेश गुप्ता से बात की संवाददाता तरुण कालरा ने। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आदेश जी, किस तरह से देखते हैं केंद्र सरकार के इंटरवेंशन के बाद अब प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी नहीं चल पाएगी, बेमाना वसूली नहीं कर पाएंगे वो कोरोना पीड़ितों से? बिल्कुल, जिस तरह से लोग दिल्ली के अंदर बहुत परेशान हो रहे थे, दो वजहों से। एक तो कोरोना महामारी के समय में उन्हें पैनिक क्रिएट हो रहा था, भय का माहौल था, लोग टेस्ट नहीं करा पा रहे थे, इलाज भी समुचित नहीं हो पा रहा था। अच्छा, जो लोग मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ मूव करते थे, उनको इतनी मनमाने दामों वसूल की जाते थे, लोग परेशान होते थे। 5 लाख 10 लाख के पैकेज बना दिए थे प्राइवेट हॉस्पिटल ने। इस तरह की मनमानी को जो दिल्ली सरकार को बहुत पहले रोकना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए मांग भी की थी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं केंद्र सरकार का, माननीय अमित शाह जी का, जिन्होंने हस्तक्षेप किया और डॉक्टर पॉल कमेटी का गठन किया। उन्होंने उसकी रिपोर्ट दी बहुत जल्दी से, और आज दिल्ली की जनता इस बात के लिए बड़ी राहत महसूस करती है कि अब वो मनमानी वसूली नहीं कर सकते हैं। जो रेट केंद्र सरकार ने फिक्स किए हैं, उन्हीं रेट्स पर उन्हें इलाज करना पड़ेगा। अगर कोई मनमानी करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के अंदर टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल लेकिन कह रहे हैं कि अब दिल्ली वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर ली है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बीजेपी को कि क्रेडिट केंद्र सरकार के काम का केजरीवाल सरकार ले रही है। देखिए, दिल्ली की जनता सब जानती है। जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी तो उन्होंने कहा था दिल्ली की जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था दिल्ली में हम 30,000 बेड्स उपलब्ध करा देंगे, और कुछ भी नहीं किया जमीन पर। वो एक भी अस्पताल में दौरा करने नहीं गए, वो कहीं भी उन्होंने टेस्टिंग सेंटर्स के बारे में नहीं सोचा। टेस्टिंग प्राइवेट लैब्स मनमानी कर रहे थे, वो इतने पैसे वसूल रहे थे। हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने अंकुश नहीं लगाया। इन सब चीजों के बावजूद वो जो बोलते हैं, पहले बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं, उस चीज से क्या लेना देना दिल्ली की जनता सब जान रही है। एक इससे अलग प्रश्न पूछना चाहूँगा आदेश जी, पूरा देश आक्रोश में है, आज सर्वदलीय बैठक भी होने जा रही है। क्या लगता है आपको कि कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है, तरह तरह के आरोप लगा रहा है? देखिए, चीन ने जो कायराना हरकत की, जो विश्वासघात किया है, और ये पुरानी फितरत है चीन की। इससे, चीन के इस कदम से भारत के लोगों के जनमानस में बहुत गुस्सा है, और चीन को इसका भुगतान जरूर करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी मानती है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि हम शांति चाहते हैं, हम कमजोर नहीं हैं, और हम पूरी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। अपनी जमीन की, अपनी अखंडता की, अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भी जानते हैं। किसी के सामने झुकने के वाले नहीं है। ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है, जो जवाब देना भी जानता है, रक्षा करना भी जानता है, और जरूरत पड़ेगी तो चीन के जो यहाँ पर देश जो सोच रहा है, चीन के जो सामान यहाँ है ना, उनका बहिष्कार भी करना जानता है। तो ये थे आदेश गुप्ता, चीन के साथ साथ केजरीवाल सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे थे और कह रहे थे कि क्रेडिट लेने की जो केजरीवाल सरकार कोशिश कर रही है, लोग सब जानते हैं। कैमरामैन पवन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।